सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3। लास्ट वीडियो में आपने 8.1 और 8.12 पढ़ लिया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3। 8.3 से पढ़ने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है वो अभी हम आपको बता देते हैं, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन करा देंगे। सबसे पहले आपको हमने ऑलरेडी ये सब चीजें बता रखी है कि साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, बताइए कैसे बोले सर? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा। टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है 1/cot थीटा। उसी तरह आपके पास साइन हो गया, कॉस हो गया। अगर सेक थीटा का जस्ट अपोजिट लिखो तो 1/cos। ठीक है, मतलब बात एक ही है, ये तीन हमें ध्यान रखना है। ठीक, यानी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। इस एक्सरसाइज में जो हमें नया फॉर्मूला पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि अगर आपके पास कहीं पे दिया गया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको आप बोल सकते हो कॉस थीटा। यानी अगर आपको मन है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि साइन 32 डिग्री दिया गया है, मान लो। अब 32 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 10 - 2 इज 8 एंड 8 - 3 इज 5, 58 डिग्री। यहां लिख लो। अब ये इसका मतलब तो यही है ना, साइन 32 डिग्री। लेकिन इसको आप चाहो, साइन को अगर मन है कॉस में बदलने का, तो इसको आप चाहो तो आप लिख सकते हो कॉस 58 डिग्री। यानी साइन 32 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कॉस 58 डिग्री की वैल्यू होती है। सर इस तरह से कैसे प्रूफ होगा? जैसे मान लो एक और एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू। तो आप देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। इसको इस तरह से फॉर्मूला में चेंज करो, साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हो। देखो ना, 30 है तो इसको 30 रहने देने के लिए 60 से माइनस करोगे तब तो ये साइन 30 ही रहेगा ना। इस क्वेश्चन को थोड़ी बदलना है। यहाँ पे 30 लिख दोगे तो सब्ट्रैक्ट होकर 60 हो जाएगा, क्वेश्चन होगा नहीं। यानी ऐसा लिखना है जो 90 से सब्ट्रैक्ट होने के बाद आता हो, यहाँ पर 90 से सब्ट्रैक्ट होने के बाद आता हो। तो साइन 90 माइनस थीटा आ गया, साइन 90 माइनस थीटा को आप कॉस थीटा लिख सकते हो। थीटा है हमारे पास 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। यानी इस तरह से जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमें याद था उसके अकॉर्डिंग भी हम क्रॉस चेक कर लिए कि बात सही है। तो इस तरह से कैसे एग्जांपल को यूज करना है, समझना है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक इसमें, अब इसको पहले फार्मूला लिख देते हैं। इस फार्मूला को कैसे यूज करेंगे ये हम लिख देते हैं। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब क्वेश्चन बनाएंगे तो और सब बहुत सारी चीजें आएगी। आपके पास इस तरह के फार्मूला होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जिसको आप बोल सकते हो कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको आप बोल सकते हो साइन थीटा। उसी तरह टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको बोल सकते हो आप कॉट थीटा। उसी तरह कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप इसको बोल सकते हो टेन थीटा। उसी तरह सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको आप बोल सकते हो कॉसेक थीटा। और उसी तरह कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज सेक थीटा। यानी 90 डिग्री लगने के बाद सेक और कॉसेक आपस में अपोजिट हो जाते हैं। 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट होने के बाद टेन और कॉट आपस में अपोजिट हो जाते हैं, और साइन और कॉस आपस में अपोजिट हो जाते हैं जब 90 से लगते हैं। तो एक ये फार्मूला आपको समझना है। अब देखो, इस पे दो तरह से बदलने का तरीका हो सकता है। एक तो आपको कह दे साइन 32 डिग्री, जो अभी एग्जाम्पल दिया था हमने, तो इसको आप बोलोगे साइन 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री। और साइन 90 माइनस थीटा को आप कॉस थीटा बोल दोगे, कॉस 58 डिग्री। साइन की जगह मान लो कॉस 32 डिग्री होता या कॉसेक 32 डिग्री होता, तो इसको क्या लिख दो? कॉस 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, यानी साइन 58 डिग्री। कॉसेक 30 होता 32, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री, और कॉसेक 90 माइनस थीटा को आप बोल सकते हो सेक थीटा। तो इस तरह से ये फार्मूला यूज कर सकते थे। जब एंगल दिया जाए, सब क्या हो, हमारे पास एंगल्स गिवन हो, तो ऐसे बना के उसको चेंज कर सकते हैं। यहां पर थीटा की जगह 32 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 58 डिग्री आ जाएगा, जो यहां पर थीटा है, ये वाली थीटा। ठीक, यहां पर 58 डिग्री आ गई थी, ये वाली थीटा। यहां पे 58 डिग्री आ गई थी, ये वाली थीटा। तो इस तरह से हम इसको डिजिट वाले को चेंज कर सकते हैं। कहीं कहीं क्या करेगा कि डिजिट नहीं देगा, आपको दे देगा मान लो tan 2a, और इसको कॉट में बदलना है। तो आप कैसे बदलोगे? तो देखो, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हो? कॉट
2a को तो नहीं जानते हो ना, 90 माइनस कितना 2a आता है, तो आप डायरेक्ट लिख दो कॉट, लिख दो 90 माइनस 2a। यानी जब इसको लिखना होता है तो एंगल बदलता है, और जब इसको लिखना होता है तो tan कॉट में बदलता है, जिसका अपोजिट होता है। देखो ना, इसको आप कहोगे कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, यही चीज तो है ना। इसको tan 2a भी तो लिख सकते हो ना आप। आ रही है बात समझ में? तो एंगल वाले को आप ऐसे चेंज करके बस यहीं तक छोड़ सकते हो। आपके पास कहीं पे दिया गया मान लो सेक 3a, तो इसको आप लिख सकते हो, बहुत कर सकते हो तो इसको लिख सकते हो कोसेक 90 डिग्री माइनस 3a। देखो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज सेक थीटा। यानी जब डिजिट में दिया जाए, सॉरी एंगल में दिया जाए कुछ ABCD XYZ, तो उसमें आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सेक को कॉसेक में चेंज करो, tan को कॉट में, उसी तरह साइन को कॉस में। लेकिन जब एंगल में दिया जाए तो हम एंगल बदलते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हो, अपने आप आ जाता है वैल्यू। अब हम क्वेश्चन बनाते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसको आप नोट डाउन करो, और जो भी समझ में आया अब आगे जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो आते हैं, इसको आप जल्दी से नोट डाउन करो, हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखते हैं फार्मूला जो हमने लिखवाया उसको अप्लाई कैसे करें। पहला क्वेश्चन देख के आपको लग गया होगा कि सर अभी अभी आपने एग्जांपल में समझाया है। पहला पार्ट देखो, साइन 18 डिग्री अपॉन साइन कॉस 72 डिग्री। देखो इस एक्सरसाइज का एक अच्छी बात बताते हैं, किसी एक को चेंज करो दूसरे को रहने दो, अपने आप वो ऐसा रिदम में दिया गया है कि दूसरे से हो तो या तो माइनस होकर 0 हो जाएगा या प्लस होकर कुछ हो जाएगा, डिजिट में वैल्यू आ जाएगी। यहां पर देखो आप साइन को, किसी एक को कुछ लिखना चाहते हो तो लिखो। हमने एग्जांपल में साइन को लिखा था, साइन को मत लिखो। कॉस 72 डिग्री को लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, क्योंकि माइनस करके डायरेक्ट इसको 72 कह सकते हो। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, इज साइन थीटा एंड थीटा इज 18 डिग्री, यानी साइन 18 डिग्री। कट गया, वैल्यू आ गई 1। जैसे दूसरा देखो, सब मिला के ऐसा दिया जाता है एनसीईआरटी में, tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। अब किसी एक को चेंज कर लो, ऊपर वाले को चेंज करते हो, tan 90 डिग्री माइनस, समझ लो कि नीचे वाले के बराबर होगा 64 डिग्री, 26 है ना, तो 64 ही ऐड करेंगे। पहले यही डिजिट को ट्राई करो, 6 4 10 6 2 8 1 9, 90 डिग्री हो रहा है, तो ये हमारे पास अपॉन कॉट 64 डिग्री। अब tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज 64, यानी कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, ये कॉट है, दोनों कॉट 64 डिग्री है, कट के आ गया 1। तीसरा देखो, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब इसको देखो, कॉस 48 डिग्री को आप लिख सकते हो कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। देखो यहां से हमने देखा 8 2 10 4 4 8 1 9, ठीक है। साइन 42 डिग्री, चेक कर लेना, अंधाधुंध नहीं करना है। तो यहां से कॉस 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा, और थीटा की जगह है 42 डिग्री, और ये माइनस है, यहाँ माइनस, और यहाँ पे साइन 42 डिग्री। ये दोनों कट गया, आगे वैल्यू 0, यानी इसकी वैल्यू आई आपके पास 1, इसकी वैल्यू आई 1, इसकी वैल्यू आई 0। अब यहां पर इसकी वैल्यू भी हमें लग रहा है 0 आएगी। देखो ना, इसको आप लिख सकते हो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कॉसेक 90 माइनस 59 इज 31, इसलिए लिखा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इज व्हाट, सेक थीटा, तो सेक थीटा इज 59 माइनस सेक 59 इज ऑलरेडी गिवन, ये दोनों कट जाएगा, फिर से 0, यानी इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। यानी क्वेश्चन देख के आंसर बनाने का तरीका आपको आ जाएगा। इसको नोट डाउन करो, आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। इजी है, समझ में आ रही है बात? जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे समझाते रहेंगे हम आपको। इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक रिदम है, समझ में आ गया, कहानी बन गई। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें सो डैट करना है, क्या करना है, सो करना है, सो डैट दिस टोटल, दिस टोटल इज इक्वल टू 1। मतलब क्या है क्वेश्चन सेकेंड के फर्स्ट पार्ट में, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज 1। तो हम पहले LHS को लेके चलते हैं। अब देखो तो tan 48 में कितना ऐड करेंगे तो वो 90 तक पहुंचेगा, 42 ऐड करेंगे। 23 में कितना ऐड करेंगे कि वो 67 तक पहुंचेगा, 23 ऐड करेंगे 67 में। यहां से हमें पता चल गया कि इन दोनों में कोई रिलेशन है। चलो तो किसी एक को इन दोनों में से चेंज करते हैं। तो पहले वाले को चेंज किया, tan 90 माइनस 42 डिग्री रहने दिया,
इस दोनों में से रिलेशन है, पहले वाले को ही चेंज कर लेते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, और इन दोनों को एज इट इज छोड़ देते क्योंकि इसके दोस्त साथी का चेंज कर चुके हैं और जो दो एक जैसा होता है उसमें से किसी एक का चेंज करते हैं। अब tan 90 माइनस 42 को आप लिख सकते हो cot 42 डिग्री डॉट tan 90 माइनस 67 को लिख सकते हो cot 67 डिग्री। tan 42 डिग्री ऑलरेडी है यहाँ पे और ये tan 67 डिग्री ऑलरेडी है। अब देखो कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, यानी कॉट को लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री, बताया था अभी। यहां भी tan सबको tan में चेंज कर लेते हैं या सबको कॉट में चेंज करना, तो इन दोनों को बदल लेना। यहां पे लिख सकते हो tan 67 डिग्री डॉट tan 42 डिग्री, दिख गया होगा कट रहा है, tan 67 डिग्री, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ओवरऑल 1 आ गया जो RHS के बराबर है, वेरीफाइड। शो करना था हमने, शो कर दिया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, ट्राई करो मेरे से पहले, इरेज कर दे इसको। दूसरा पार्ट में है हमारे पास cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज 0। LHS उठाते हैं, हमें पता है ये दोनों एक जैसा है कुछ ना कुछ, तो एक को चेंज कर लेते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इज 38 डिग्री, और एक cos 52 डिग्री यहां है, माइनस ये दोनों एक जैसा होगा तो इसमें से पहले वाले को चेंज कर लिया, sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। क्यों? क्योंकि भाई ये 38 प्लस 52 90 होता है, यानी ये दोनों का रिलेशन है, और एक को एज इट इज रहने दिया। cos 90 माइनस थीटा इज sin 52 डिग्री, cos 52 डिग्री इज ऑलरेडी देयर, माइनस यहाँ पे sin इज cos sin 90 माइनस थीटा इज cos 52 डिग्री sin 52 डिग्री इज ऑलरेडी हेयर। देखो तो sin 52 cos 52 दोनों एक जैसा है, कट गया, आ गए 0, यानी ये 0 के बराबर है जो RHS है, ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो अगर वीडियो स्लो हो रही होगी तो उसको फास्ट करके देख लेना और फास्ट हो रही होगी तो स्लो करके देख लेना। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको नोट डाउन करो आप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में अब दिया गया है tan 2a इज cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी 2a की जो वैल्यू आएगी उसका जो उसमें जो 2 मल्टीप्लाई करेंगे वो एक्यूट एंगल आना चाहिए। तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, उतना टेंशन लेते नहीं है। हमने बोला है आपको कि हर क्वेश्चन में एक एल्गोरिदम मिलता रहेगा, किसी एक को चेंज कर लो। तो आप देखोगे इसको चेंज करना थोड़ा आपके लिए टफ है क्योंकि 90 माइनस थीटा थोड़ी है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। इसको हमने बोला था क्या लिखोगे, जब एंगल दिया जाए तो इसको बदलो, cot 90 डिग्री माइनस 2a, और आप जानते हो cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज क्या होता है, tan थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है यहाँ 2a, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2a, यानी ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत है। अच्छा, इज इक्वल टू यहाँ पे जो दिया गया है किसी एक को चेंज करना होता है, पहला चेंज करना हमारे लिए इजी था तो हमने चेंज कर लिया। अब देखो तो कॉट का कोई भी थीटा और ये कॉट का कोई भी थीटा आपस में बराबर है, यानी किसी ना किसी तरह से ए का वैल्यू ऐसा रखेंगे यहाँ पे कि दोनों एंगल भी बराबर हो जाए, काट मत देना। यहाँ पे ये कहने का मतलब है, यहाँ पे हो सकता है कॉट 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो और यहाँ पे कॉट 60 डिग्री हो, सॉरी कॉट 60 डिग्री हो, दोनों का मतलब तो एक ही है, तो इसलिए ऐसा कुछ वैल्यू रहा होगा दोनों का थीटा, तब तो दोनों के बीच में इक्वल टू साइन लगा है ना। इसका मतलब 90 डिग्री माइनस 2a जो है वो a माइनस 18 के बराबर होगा। बोलो ये बात समझे भाई, ये लिखो या ये लिखो, ऐसा कुछ हुआ होगा ना इसके बीच में जो है ये कॉट का ये वैल्यू और कॉट का ये वैल्यू बराबर, यानी एंगल आपस में बराबर होंगे तभी तो दोनों बराबर होगा, तो एंगल को बराबर कर दिया। यहाँ से 2a को उधर ले जाते, 18 को इधर लाते, तो 18 माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा प्लस 18, 2a माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, a ऑलरेडी प्लस में है प्लस 2a, ये हो जाएगा 8 9 1 10, ये हो जाएगा 3a, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 108/3, 3 3 जा 9, 1 इज द कैरी, 3 6 जा 18। अब ये a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री, कहता है 2a एक्यूट होना चाहिए, तो 2 इंटू 36 डिग्री इज 72 डिग्री, और एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू तो राइट एंगल, लेस देन 90 डिग्री होता है भाई 72 डिग्री, 2a का जो वैल्यू है वो 72 डिग्री यानी एक्यूट एंगल है, a की वैल्यू हमने निकाल ली। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं आप। अब तो हम इफ tan a इज cot b प्रूव दैट a प्लस b इज 90 डिग्री। फोर्थ में कहता है tan a जो है वो
कॉट बी के बराबर। तो देखो किसी एक को चेंज कर लो, क्योंकि हमने बताया एल्गोरिदम दिया जाएगा हमेशा एक दूसरे का अपोजिट ही दिया जाएगा। इसको लिख सकते हो आप tan 90 डिग्री, नहीं tan नहीं, समझो ये एंगल वाली है तो इसको कॉट में चेंज करोगे और 90 डिग्री माइनस ए लिखोगे, तब ना लिखोगे tan कॉट 90 माइनस ए इज क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज tan थीटा, और थीटा की जगह पर है ए, तो यहां पर भी हो गया ए इज इक्वल टू कॉट बी। अब उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, कॉट और कॉट बराबर है आपस में, यानी इसमें से कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट होगा जो बी के बराबर होगा, यानी 90 माइनस ए इज बी। ए को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 90 इक्वल टू बी प्लस ए। इसको सीधा सीधा लिखोगे तो लिख सकते हो ए प्लस बी इज 90 डिग्री। यही शायद प्रूफ करना था। जो प्रूफ करना है वो आप देखो ही मत, जो भी दिया गया एल्गोरिदम ऑलरेडी दिया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है सेक 4a, फटाक से बना लो, क्या है, सेक 4a इज कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। इसमें से किसी एक को चेंज कर लो, इसको चेंज करोगे तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। 90 डिग्री माइनस 4a लिखोगे, माइनस 4a लिखोगे, तभी ना इसको कह सकते हो सेक 4a। और इसको एज इट इज रहने दो, उसको टच मत करो। कॉसेक a माइनस 20 डिग्री को एज इट इज रहने दो। अब देखो तो कॉसेक कॉसेक बराबर, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। 20 को इधर लाओ और 4a को उधर ले जाओ, तो 90 डिग्री माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा, 20 डिग्री इज a प्लस 4a, ये बन जाएगा 0 9 1 10 11, ये 110 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 5a। तो a इक्वल टू आप लिख सकते हो 110 अपॉन 5, 5 2 जा 10, 1 इज द कैरी, 5 2 जा 10, a इक्वल टू 22 डिग्री। किसकी वैल्यू बोल रही है, क्यूट होना चाहिए 4a का, तो 4 इंटू 22 इज 88 डिग्री। हमने चेक कर लिया कि हाँ आपने जो बोला है वो हो रहा है, यानी वैल्यू ऑफ a हो गया हमारे पास 22 डिग्री। देखो फोर्थ, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा रिदम अगर समझ में आ रहा होगा तो सही से देखोगे, जो हमने कोशिश की है, अगर सही से रिदम आपको समझ में आ रही होगी तो आई श्योर यू कि मजा आ जाएगा आपको, फिर एक्सरसाइज एकदम बच्चों वाला लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट आते हैं 6 इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है, थर्ड बता दिया, फोर्थ बता दिया, फिफ्थ, 6 कहता है ए प्लस बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है जो ए बी सी है और इसकी इंटीरियर एंगल भी एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो आप पहले जो प्रूफ करना है ये देख लेते हैं हम। देख लिया, यहां पे प्रूफ हमें करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज कॉस ए अपॉन 2। पहले देखो ये ए बी सी इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो हमें एंगल ए उधर चाहिए, तो यहां लिख लेते हैं बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। एंगल का साइन नहीं देते ताकि वो प्रूफ करने में, देखने में अच्छा लगे, जहां जैसा जरूरत होता है वैसा काम करते हैं। अब नीचे में सब में 2 डिवाइड है, तो 2 इसमें भी डिवाइड कर देते हैं, 2 इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2, इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। देखो ना एलसीएम लोगे फिर वही आ जाएगा, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, b प्लस सी अपॉन 2 इज 180 डिग्री अपॉन 2 इज 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। अब देखो दोनों तरफ साइन कॉस लगा हुआ है, तो एक काम करो दोनों तरफ साइन लगा दो, क्योंकि यहां पर साइन लगाने से फायदा ये होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में हो जाएगा, और यहां पर भी साइन लगा दो। समझे कि नहीं, यहां पे साइन लगा दिया हमने, साइन बी प्लस सी अपॉन 2, बी प्लस सी अपॉन 2 के आगे साइन लगा दिया, और यहां पर भी लगा दिया साइन किसके आगे, 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 के आगे। अब हमने देखा b प्लस सी अपॉन 2 तो हमें चाहिए था, रहने दिया, टच नहीं किया। साइन b प्लस सी अपॉन 2, उधर देखा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और थीटा इज वेयर, थीटा इज a बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। और यही शायद हमें प्रूफ करना था, और धीरे धीरे हमने प्रूफ कर लिया। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 8.3 भी कंप्लीट होता है। अगर अच्छे से समझ में आता है तो देखिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय।